Good morning, students. In our previous lecture, we had a discussion on intermolecular force and thermal energy of different states of matter. Now, today we are going to take the empirical relationship which are used to determine the behavior of gaseous substances. तो बेटे ये जो empirical relationship है इसी को jointly हम लोग गैस लॉज बोलते हैं. तो स्टूडेंट्स अगर आप देखा जाए तो बेटे जिस रिलेशनशिप की बात हम कर रहे हैं बेसिकली बेटे इट इज़ द रिलेशनशिप बिटवीन पी वी टी एंड एन. बेटे चार क्वांटिटी के बीच में जो हमारी जो गैसेस सब्सटेंस है उनके चार जो फिजिकल पैरामीटर्स बेटे उनके बीच का जो रिलेशनशिप होता है उन्हीं को बेटे हम लोग गैस लॉज बोलते हैं. लेकिन बेटे इन रिलेशनशिप में आपको देखने को क्या मिलेगा कि किसी गैस के लिए बेटे उसके दो जो वेरिएबल्स हैं वो कैसे चेंज होते हैं कीपिंग द अदर टू एज द कांस्टेंट. तो आपको क्या मिलेगा कि बेटे दो हमारी जो वेरिएबल्स हैं वो एक दूसरे पे कैसे डिपेंड करते हैं जबकि बाकी जो दो वेरिएबल्स बचते हैं बेटे वो कांस्टेंट हों. तो ये जो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है बेटे विच रिलेट द टू वेरिएबल्स ऑफ ए गैस कीपिंग द अदर टू एज अ कांस्टेंट बेटे इन्हीं को हम लोग गैस लॉज बोलते हैं. लेट अस टेक द इम्पॉर्टेंट गैस लॉज. तो बेटे पहला जो गैस लॉ है आइए उस पर बात करें. बेटे इस गैस लॉ को हम लोग बायस लॉ बोलते हैं बेटे. तो बायस लॉ को बेटे आप जानिए कि इसको हम लोग पी एंड वी रिलेशनशिप बोलते हैं कि मतलब किसी गैस का जो प्रेशर है और बेटे उसका जो वॉल्यूम है उसमें किस तरह का वेरिएशन होता है जबकि बेटे इसके बाकी दो पैरामीटर्स टेम्परेचर और बेटे नंबर ऑफ मोल्स हैं वो कांस्टेंट हो. तो बेटे ऑब्जर्वेशन क्या मिला कि जब आप किसी गैस के मोल्स को फिक्स करते हो और टेम्परेचर को कांस्टेंट रखते हो तो गैस का जो प्रेशर होता है दिस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द वॉल्यूम ऑफ द गैस. मीन्स फॉर द फिक्स्ड अमाउंट ऑफ ए गैस एट कांस्टेंट टेम्परेचर द प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इट्स वॉल्यूम. तो मतलब पी इज बेटे इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू वी. बेटे इसको मैथमेटिकल फॉर्म में आप ऐसे लिख सकते हो. इसको थोड़ा मॉडिफाई करें हम लोग तो बेटे इसको लिख सकते हैं P इज इक्वल टू बेटे K1 इंटू 1/V. और बेटे इसको लिख सकते हैं PV इज इक्वल टू K1. तो बेटे जो PV इज इक्वल टू K1 है इसी को हम लोग बायस लॉ बोलते हैं. स्टूडेंट्स ये जो क्या बताता है कि कोई गैस है अगर टेम्परेचर उसका कांस्टेंट रखते हो और उसके नंबर ऑफ मोल्स को आपने फिक्स रखा हुआ है then all the states of gas for all values of P and V beta the product of P and V that should always be constant here. जैसे मैं आपसे बात करूं कि मान लो बेटे कोई गैस आपके पास है बेटे इनिशियल प्रेशर P1 हमने लिया बेटे वॉल्यूम को V1 लिया. किसी दूसरे स्टेट में बेटे क्या हुआ इसका वॉल्यूम P2 हो गया वो प्रेशर P2 हो गया वॉल्यूम V2 हो गया. तो बॉयस लॉ ये बताता है कि पहले स्टेट में बेटे P और V का जो प्रोडक्ट होगा बेटे वही क्या होगा सेकंड स्टेट में P और प्रोडक्ट बेटे V के प्रोडक्ट के बराबर होगा. मतलब P1 V1 शुड बी इक्वल टू P2 V2 हियर. स्टूडेंट्स नाउ आफ्टर दैट आइए लेट अस टेक द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ बॉयस लॉ. बेटे बताता दो तरह के एक्सप्रेशन आपने बनाए थे. एक PV इज इक्वल टू K1 और बेटे एक बनाया था P इज इक्वल टू K1 इंटू 1/V. बेटे इन्हीं दोनों का यूज करके आप बेटे दोनों ग्राफ को प्लॉट कर सकते हो. ये दोनों जो रिलेशनशिप है दीज आर करस्पॉन्डिंग टू बेटे ये जो ग्राफ हैं इन्हीं के करस्पॉन्डिंग. बेटे अगर PV इज इक्वल टू K1 यूज बेटे आप यूज करके P और V के बीच में ग्राफ प्लॉट करेंगे तो डेफिनेटली यू शुड हैव दिस लाइन हियर. ये लाइन क्या बताती है कि व्हेन द प्रेशर इज हाई वॉल्यूम शुड बी लो व्हेन द बेटे प्रेशर इज लो वॉल्यूम शुड बी हाई. लेकिन बेटे एक बात नोट करना इन सारे केस में आपने क्या टेम्परेचर को कांस्टेंट रखा हुआ है. तो ये क्या है इट इज द ग्राफ बिटवीन द टू वेरिएबल्स बेटा व्हेन द टेम्परेचर ऑफ गैस इज कांस्टेंट. लाइकवाइज बेटे ये भी आपने क्या ये रिलेशनशिप का यूज करके P और 1/V के बीच में ग्राफ प्लॉट किया है. अगेन बेटे यू कीप द टेम्परेचर कांस्टेंट. तो जब टेम्परेचर फिक्स करके आप दो के बीच बेटे वेरिएबल्स के बीच में अगर जब ग्राफ आप प्लॉट करते हो किसी गैस के लिए तो उस गैस को बेटे आइसोथर्म बोलते हैं. आइसोथर्म का मतलब बेटे the graph at constant temperature. So definitely these two represent the isotherm
बेटे ऑफ ए गैस हियर. One shows the variation of P with B and second shows the variation of P with 1 by B here. बेटे अब आइए बात करते हैं चार्ल्स लॉ की. जो चार्ल्स लॉ है बेटे डेफिनेटली ये क्या है, इसको हम लोग वीटी रिलेशनशिप बोलते हैं. मतलब बेटे कि किसी गैस का जो वॉल्यूम है वो टेम्परेचर के साथ कैसे वेरी करता है, जबकि बेटे गैस का प्रेशर और उसका बेटे नंबर ऑफ मोल्स बेटे कांस्टेंट रखे जाए. तो दिखाई क्या पड़ा, ऑब्जर्वेशन क्या बताता है. ऑब्जर्वेशन ये बताता है कि बेटे फॉर फिक्स अमाउंट ऑफ गैस एट कांस्टेंट प्रेशर बेटे वी शुड बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी. मतलब जब आप टेम्परेचर बढ़ाओगे तो प्रेशर की वैल्यू क्या होती है, वो वॉल्यूम की वैल्यू बेटे इंक्रीज करती है. चार्ल्स का ये ऑब्जर्वेशन था कि किसी गैस का बेटे वॉल्यूम क्या है, अगर टेम्परेचर आप उसका 1 डिग्री सेल्सियस से आप बढ़ाते हो, सेंटीग्रेड से बढ़ाते हो, तो उसका जो वॉल्यूम होता है 1/273.15 बेटे टाइम इंक्रीज कर जाता है. तो इस बात को खूब अच्छे समझिएगा. वही बेटे बात ये बताता है कि बेटा उस एम्पेरिकल जो ऑब्जर्वेशन था उसको आप यूज करके यू कैन इजिली डिराइव दैट कि बेटे वी शुड बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी. आप बेटे लिख सकते हैं V इज इक्वल टू K2 इंटू टी. अगेन बेटे क्या होगा, K2 एक कॉन्स्टेंट जिसको आप प्रोपोर्शनलिटी कॉन्स्टेंट बोल सकते हो. आप बेटे इसको और लिखना चाहो तो यू कैन राइट हियर दिस V अपॉन टी इज इक्वल टू K2. मतलब V और T का बेटे जो रेशियो होगा दैट शुड बी कांस्टेंट व्हेन द नंबर ऑफ मोल्स एंड प्रेशर ऑफ द गैस इज कांस्टेंट. तो स्टूडेंट्स किसी सिंगल स्टेट की बात करें तो डेफिनेटली बेटे अगर आप कोई गैस आप लेते हो तो जितनी सारी स्टेट उसकी पॉसिबल हो सकती है, ऑल द स्टेट व्हेन द प्रेशर ऑफ द गैस एंड नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस इज कांस्टेंट, द रेशियो ऑफ V एंड T शुड आल्सो बी कांस्टेंट हियर. अब मान लो एक गैस आपने लिया बेटे, इनिशियल प्रेशर बेटे आपने वॉल्यूम V1 लिया और टेम्परेचर बेटे T1 लिया था. फिर फाइनल वॉल्यूम को बेटे आपने क्या लिया, V2 लिया और प्रेशर को बेटे और टेम्परेचर को कितना आपने T2 लिया. तो क्या मिलेगा आपको कि प्लॉट बेटे दैट इज V1 अपॉन T1 का V1 और T1 का जो रेशियो होगा दैट मस्ट बी इक्वल टू V2 एंड T2, रेशियो ऑफ V2 एंड T2. तो डेफिनेटली बेटे इसका मतलब क्या है कि ये जो रिलेशनशिप आएगा, अगर दो स्टेट की कहीं चर्चा हो, बेटे कोई गैस हो जिसका प्रेशर बेटे सेम कांस्टेंट हो और उसका अमाउंट ऑफ गैस फिक्स हो और उसके दो स्टेट की बात की जाए, तो किसी स्टेट की किसी वेरिएबल को कैलकुलेट करने के लिए बेटे डेफिनेटली आप यहाँ पर V1 अपॉन T1 इज इक्वल टू V2 अपॉन T2 रिलेशन का यूज करके बेटे किसी स्टेट के बेटे किसी एक पैरामीटर की वैल्यू को कैलकुलेट कर सकते हो. स्टूडेंट्स अब आइए बात करते हैं ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ बेटे योर चार्ल्स लॉ. तो देखो चार्ल्स लॉ की बात अगर हम करें तो डेफिनेटली यहाँ क्या दिखाई पड़ा, V बेटे इट इज़ द वॉल्यूम हियर. आपको V को आपने वर्टिकल एक्सिस पे प्लॉट किया, टेम्परेचर को बेटे आपने क्या हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे प्लॉट किया, आपने प्रेशर को कांस्टेंट रखा हुआ. तो दिखाई क्या पड़ रहा है, समझिए यहाँ पर. तो दिखाई ये पड़ रहा है कि जब आप प्रेशर बेटे ना हाई रखते हो तो जो लाइन मिलती है बेटे, सारे केस में आपको लाइन मिल रही है, मिलना भी चाहिए क्योंकि आपने रिलेशन को क्या बताया, तो V इज इक्वल टू K2 इंटू T बता रहे थे. तो इट इज द बेटे एक्सप्रेशन ऑफ द फॉर्म y इज इक्वल टू mx. सो नो डाउट बेटे दैट एक्सप्रेशन शुड ऑलवेज बी स्ट्रेट लाइन. लेकिन जब आप प्रेशर चेंज करते हो तो बेटे इसकी K2 वैल्यू चेंज होती है. K2 वैल्यू चेंज होने का मतलब बेटे स्लोप ऑफ लाइन चेंज होती है. प्रेशर आप अगर यहाँ पर हाई रखोगे तो स्लोप कम मिलेगी, बेटे प्रेशर लो करते जाओगे तो स्लोप की वैल्यू बढ़ती चली जाएगी. एक पॉइंट तो ये दिमाग में रखिए. दूसरी बात ये समझिए कि बेटे ये जो हमारा ग्राफ है, पता है बेटे इसको अगर हम लोग एक्स्ट्रापोलेट कर दें, मतलब इसको बेटे ओरिजिन से पीछे की तरफ बढ़ा दें, इस प्रोसेस को बेटे हम लोग एक्स्ट्रापोलेशन बोलते हैं. अगर तीनों ग्राफ को बेटे उसी स्ट्रेट लाइन में आप पीछे तरफ बढ़ा दीजिए, पता तो एक ऐसी पॉइंट आएगा बेटे जहाँ पे तीनों ग्राफ क्या करेंगे, आपके बेटे हॉरिजॉन्टल एक्सिस को इंटरसेक्ट करेंगे और जहाँ पे इंटरसेक्ट करेंगे बेटे उसके करस्पॉन्डिंग जो टेम्परेचर होगा उस 273.15 केल्विन होगा. खूब अच्छे समझिए इसको. अगर तीनों ग्राफ को आपको पीछे एक्सटेंड कर दिया जाए बेटे, एक्स्ट्रापोलेशन बोलते हैं, अगर एक्स्ट्रापोलेट कर दिया जाए तो ऑल द थ्री ग्राफ्स मीट एट ए पॉइंट, द टेम्परेचर एट द पॉइंट इज नेगेटिव 273.15. बेटे ये बताता है कि इस टेम्परेचर पर
आपके गैस का जो वॉल्यूम होगा बेटा डेफिनेटली दैट बेटे वो ज़ीरो हो जाएगा। तो बेटे जान लो इस बात को कि जिस टेम्परेचर पर आपके गैसेस सब्सटेंस का वॉल्यूम ज़ीरो हो जाता है उसको बेटे हम लोग ज़ीरो वॉल्यूम बोलते हैं, और बेटे वो जो टेम्परेचर है उसको बेटे हम लोग एब्सोल्यूट ज़ीरो बोलते हैं। सो बेटे आप कह सकते हो एट एब्सोल्यूट ज़ीरो मीन्स नेगेटिव 273.15 केल्विन the volume of all the gases become zero, that is all the gases have zero volume here. So this is one of the important concept that is derived from the your British Charles law. Students, using all these ideas, let us try to attempt these three problems. Thank you.